हरियाली तीज का पर्व सिर्फ एक त्योहार नहीं, बल्कि शिव और पार्वती के दिव्य मिलन की अमर गाथा है, जिसे हर वर्ष हम श्रद्धा और उल्लास से मनाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, इस मिलन के पीछे छुपा है एक ऐसा संघर्ष, एक ऐसी तपस्या जिसने प्रेम की परिभाषा ही बदल दी। ये कहानी है अग्नि जैसी तपस्या की, त्याग की पराकाष्ठा की और प्रेम की सबसे कठिन परीक्षा की। आइए, आज मैं आपको सुनाता हूं शिव और पार्वती के मिलन की वह अद्भुत कथा जो युगों युगों तक प्रेरणा देती है। हिमालय के राजमहल में जन्मी एक दिव्य कन्या पार्वती। बचपन से ही उनका मन शिव में ही रमा था, जैसे आत्मा अपने परमात्मा को पहचान ले। छोटी उम्र में ही उन्होंने शिव को अपना सर्वस्व मान लिया था। मां ने बार बार समझाया, वो अघोरी हैं, संसार से परे हैं, विवाह उनके लिए नहीं। लेकिन पार्वती की आंखों में दृढ़ता थी, मैंने उन्हें ही अपना पति मान लिया है। यही था श्रद्धा का पहला बीज जो उनके हृदय में अंकुरित हुआ। पार्वती ने राजसी सुख, ऐश्वर्य सब कुछ त्याग दिया और हिमालय की गुफाओं में जाकर वर्षों तक कठोर तपस्या की, जहां सिर्फ बर्फ थी, सन्नाटा था और उनका अटूट संकल्प, न आराम, न मिठाई, न सोने चांदी, सिर्फ तप, सिर्फ साधना, सिर्फ शिव का नाम। उनका एक ही संकल्प, मैं शिव को पाना चाहती हूं, केवल पति रूप में नहीं, आत्मा के मिलन के रूप में। उधर शिव विरक्त योगी संसार से दूर सोचते रहे, मुझे कौन अपना सकता है। और फिर शिव ने ब्राह्मण का रूप धारण किया, परीक्षा लेने के लिए। वे पार्वती के पास आए। वो श्मशान में रहते हैं, भस्म लगाते हैं। तुम जैसी राजकुमारी को कोई और वर मिल सकता है। पार्वती मुस्कुराई, मैं उनके वस्त्र नहीं, उनका सत्य देखती हूं। जो शव के पास बैठ सकता है वही शिव के पास पहुंच सकता है। और तभी शिव अपने दिव्य रूप में प्रकट हुए, जैसे स्वयं ब्रह्मांड ने उनकी तपस्या को स्वीकार कर लिया हो। उनकी आंखों में प्रेम की गहराई थी, पार्वती के चेहरे पर शांति की आभा। यह मिलन था आत्मा का आत्मा से, दो अस्तित्वों का दिव्य संगम। यह केवल पति पत्नी का संबंध नहीं, बल्कि प्रकृति और पुरुष की एकता का उत्सव था। इसी मिलन की स्मृति में हरियाली तीज पर स्त्रियां 16 श्रृंगार करती हैं और शिव पार्वती से आशीर्वाद मांगती है। प्रेम में केवल प्रार्थना नहीं, तपस्या भी होती है, त्याग भी होता है और सबसे बड़ा, स्वीकार। पार्वती ने शिव को पाने के लिए तप नहीं किया, उन्होंने स्वयं को जान लिया, अपनी आत्मा को पहचान लिया। और जब कोई स्वयं को जान लेता है तो ईश्वर स्वयं प्रकट हो जाता है। तप करने वाले को कभी हार नहीं मिलती, चाहे वो शिव हो या आप।